अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है केरला में बारकस, केरला में चौश। ठीक है, जुमे की सुबह है, मौसम बड़ा अच्छा है, समंदर किनारे बैठा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये चंद पॉइंट्स जो मेरे जहन में आए हैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से जो है अपना क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ करूँ। हो सकता है कि आपको चीज़ें पसंद आई इंशाअल्लाह। बात दरअसल है बारकस की, जो हमारी चौश कम्युनिटी है या फिर यमनी अरब लोग जो हमारे हैदराबाद के बारकस में रहते हैं, एसी गार्ड्स में भी रहते हैं। इनकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये लोग हैदराबाद में नहीं बल्कि केरला में भी आए थे। ठीक है, केरला में भी इनकी अच्छी खासी कम्युनिटी है, हदरामुदी कम्युनिटी। बाफकी फैमिली भी जो है काफ़ी मशहूर फैमिली है केरला की। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री देखिए तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि निज़ाम सरकार जो थे, निज़ाम साहब जो थे, इन्होंने चौशों को, ख़ासतौर पे यमन के अरबों को इन्होंने ख़जाने की रक्षा और ख़जाने की हिफाजत के लिए इन्होंने एम्प्लॉय किया था, और पैलेस गार्ड्स के तौर पर भी इनको एम्प्लॉय किया था। और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें मशहूर थीं, चौशों के बारे में, अरबों के बारे में, कि ये अमानत में ख़यानत नहीं करते और बड़े ईमानदार लोग होते हैं। तो इस लिहाज से जो है इनको यहाँ पे लाके रखा गया था। और फिर जब यानी कि पुलिस एक्शन वगैरह हुआ, उसके बाद जो है हैदराबाद जो है इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद जो है इनको न्यूट्रलाइजेशन के तहत जो है इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। अब ये पार्ट ऑफ इंडिया है और इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये लोग हैं और इंडिया का बहुत बड़ा ये हिस्सा बन चुके हैं फ़िलहाल। तो आप देखिए कि हैदराबाद में ख़ास तौर पर ये बारकस जो एरिया है चंद्रायन गुट्टे के पास, यहाँ पे इनकी कम्युनिटी है। इसी तरह से एसी गार्ड्स, अफ्रीकन कैवलरी गार्ड्स जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी इनकी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर ये ज़माने से रहते आए हैं, बसते आए हैं। इनका खाना पीना, इनके कपड़े, इनका जो सर पे बांधते हैं अमामा, वो और लुंगी ख़ास तौर पे मशहूर है। मेरे भी काफ़ी जो है चाउश और अरब दोस्त हैं, तो इन्होंने जो है मुझे लुंगी तोहफे में दी थी। हमारे यानी गोलकुंडा किले में भी है, बहुत सारे चाउश जो है ना किले में भी है, गोलकुंडा किले में। तो वहाँ पे जो हमारे अनवर चाउश साहब हैं, उनके छोटे भाई ज़ैद बाजुबैर, इन्होंने मुझे जो है ना तोहफे में एक लुंगी दी थी। माशाल्लाह काफ़ी पुरानी बात है, 8 साल पुरानी मैं समझता हूँ। तो उस टाइम पर मैं जो है ये पहन के घूमता था। और आप लोगों को भी याद होगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में एक आध दोस्त आपका अगर बारकस से चौश अगर होता तो उसके साथ घूमना, उसके साथ चौड़े होके घूमना, लोगों में थोड़ा सा यानी बताना कि भाई मेरा दोस्त चौश है, मैं अरबों के साथ घूमता हूँ। तो उस टाइम पे जो है ना काफ़ी रोब और दबदबा था, आज भी है लोगों का, कि हैदराबाद में बारकस मशहूर है कि ये लोग क्लोज निटेड कम्युनिटी इनकी होती है। कुछ भी इनके ऊपर होता है तो ये सब मिलकर जो है ना उसका जवाब देते हैं, इस तरह से। तो उस टाइम पर भी स्कूल में, कॉलेजों में लोग जो है एक आध अगर चाउश दोस्त होता तो उसके साथ घूमना फिरना, उसको लेके घूमना और थोड़ा सा रोब और दबदबा दिखाना एक कॉमन सी चीज़ थी उस टाइम पर। बहरहाल, तो ये कम्युनिटी जो है हैदराबाद में तो बसी, केरला में भी ये लोग हैं और इसी तरह से जो है इंडोनेशिया में भी हैं। ये जो मैं लुंगियों की बात कर रहा हूँ, फुनने वाली जो लुंगी, बड़ी खूबसूरत लुंगी होती है, तो ये जो लुंगी है ये इंडोनेशिया में सिलती है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में भी इनकी काफ़ी कम्युनिटी है। मेरा एक दोस्त है निसार मोदाक करके, ये भी चौश है, इंडोनेशिया का है, उर्दू भी बात इसको आती है। ये इंडिया में रहा पहले मुंबई में, फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग इंडोनेशिया, उनके फिर बाप दादा वहाँ पे थे तो फिर वो वहाँ चला गया। तो वहाँ पर भी ये कम्युनिटी है, केरला में भी है और हैदराबाद में भी है। अब पॉइंट की बात यहाँ पर ये है कि जो केरला में ये लोग पहुँचे, चौश हजरात, अरब हजरात, तो केरला का पूरा नक्शा बदल के इन्होंने रख दिया और आज पूरे इंडिया में केरला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये लीडरशिप चौशों की लीडरशिप के अंडर में हुआ है। ठीक है, अब हैदराबाद के चौशों की काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं जो मैंने आपके सामने अभी रखी हैं। इसके अलावा थोड़ी नेगेटिव बातें भी हैं, इसको नेगेटिव में ना लीजिए। ठीक है, नेगेटिव में मत लीजिए इस चीज़ को, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लीजिए। आपकी ही कम्युनिटी, चौशों की कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी जो है क्या कहते हैं, केरला में इन्होंने पूरा केरला का नक्शा बदल दिया। तो हो सकता है कि उनसे इंस्पिरेशन लेकर हैदराबाद की भी जो अरब कम्युनिटी है, चौश कम्युनिटी है, हैदराबाद का भी ये लोग नक्शा बदल सकते हैं इंशाल्लाह।
तो ये जब वहाँ पे पहुँचे थे केरला में, तो वहाँ पे इन्होंने देखिए कॉलेजेस फॉर्म किए, ठीक है। फ़ारूक कॉलेज जो काफ़ी मशहूर कॉलेज है, ये उन्होंने फॉर्म किया। IUML करके जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वहाँ पे इन्होंने बनाया। आज देखिए पूरे इंडिया में केरला एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पे फार राइट गवर्नमेंट जो है आज तक फॉर्म नहीं हो सकी, ठीक है। और एक अच्छी बात ये है उन लोगों की, केरला में जो हैदर अली थंगल हैं, ये भी चौश है, हैदर अली थंगल, ये सूफ़ी शाफ़ी हैं हैदर अली थंगल साहब, और इनके अंडर में सलफ़ी देवबंदी सब जो है इकट्ठा इनके अंडर में इनकी बात सुनते हैं, पॉलिटिकल बुनियाद पर, रिलीजियस बुनियाद पे नहीं। इत्तेहाद जो है ना जमातों में, ये पॉलिटिकल बुनियाद पे हो सकता है, रिलीजियस बुनियाद पे तो भाई ज़माने से हुआ नहीं है और ना ही होगा, जाहिर सी बात है ये चीज़। इख्तलाफात तो है हमारे बीच में, बहरहाल। तो ये जो है वहाँ पर हैदर अली थंगल, फिर क्या नाम था उनका, बाफ़की थंगल, तो बाफ़की थंगल उनका तो मेरे ख्याल से इंतकाल हो गया है। तो ये हज़रत जो थे इन्होंने वहाँ पे माशाल्लाह कॉलेजेस फॉर्म किए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की। सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे एजुकेशन पे काम किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि अरबिक लैंग्वेज केरला के कॉलेजों में, स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई जाती है, और जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वहाँ पर, अरबिक टीचर्स केरला में, इनको रिटायरमेंट के 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं आज के दौर में, बताइए आप। तो ये एक माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव काम किया वहाँ के कॉलेजेस में, इन्होंने अरबिक को फॉर्म किया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन पे उन्होंने काम किया, कॉलेजेस इन्होंने वहाँ पे बनाए, और माशाल्लाह काफ़ी जो है ना इन्होंने तरक्की की केरला में। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे लूलू जो है मोहम्मद यूसुफ साहब का, ये मलयाली हैं, और मलयाली लोग जो है पूरे सऊदी अरब में मेहनती लोग माने जाते हैं, देखिए आप यहाँ पे। और एक अच्छी बात यह है कि वो लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सब नहीं करते। मल्लापुरम जो काफ़ी मशहूर जगह है केरला में, यहाँ पर आप देखिए कि IUML का काफ़ी ज़ोर भी है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं। 91-92 में जो बाबरी मस्जिद के फसादात हुए, उसके बाद 2002 में गुजरात फसादात हुए, सारी चीज़ें हुई, मगर केरला में किसी भी किस्म का जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी जो है समझी जाती है, और बड़ी ही सुकून वाली कम्युनिटी समझी जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी में जो अक्सर लोग काम भी करते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, वॉलंटियर्स जो होते हैं, केरला के लोग होते हैं, बड़े हम्बल सीधे साधे लोग होते हैं। मुझे तो यहाँ पे जो फिलिपिनो कम्युनिटी है और मलयाली कम्युनिटी है, बड़े कूल नज़र आते हैं लोग। तो ये सब कैसे हुआ, एक तो उन्होंने वहाँ पर लैंग्वेज को कॉमन रखा, यानी कि मलयालम उन्होंने अपनाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम चाउश हैं, हम अरब हैं, या फिर हम मुसलमान हैं तो हम मलयाली बात नहीं करेंगे। इन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज को अपनाया। सेकंड चीज़, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। तो दो चीज़ें जब उन्होंने की, तो माशाल्लाह देखिए आप केरला का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल पूरे इंडिया के अंदर है। तो एक चाउश कम्युनिटी हैदराबाद पहुंची, एक चाउश कम्युनिटी वहाँ पे पहुंची केरला, और केरला में उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई। तो हो सकता है कि हमारी जो हैदराबाद की चाउश कम्युनिटी है, अरब कम्युनिटी है, ये लोग वहाँ के चाउशों को देखकर इंस्पिरेशन ले, और इस चीज़ को हैदराबाद में भी जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह एक और मैं वीडियो बनाऊँगा कि हो सकता है कि BJP हैदराबाद के अंदर गालिब आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे चंद ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि आप लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, मगर इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में। आप इसको ज़रूर देखिए और अपने व्यूज़ को जो है शेयर करिए। ये चंद बातें मेरे जहन में चलती रहती हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों से मैं इसको शेयर करूं, और अगर वाकई में ये किक स्टार्ट होता है और इस तरह से जो है लोगों को अगर मोटिवेशन इससे मिलता है और कुछ करने का, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए, कंट्री के लिए कुछ करने का जो है जज्बा है। हाँ, एक और मैं बात बताता हूँ आपको। भले हमारी जो चाउश कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी है, ये यमन से ये लोग आए हैं, हदरमौत से, मगर ये इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। हम मुसलमान इंडिया का हिस्सा अब बन चुके हैं, ठीक है। अब हम हैं, क्योंकि हमारी अगर एंसेस्ट्री निकाली जाए तो पठान भी हमको मिलेंगे अफ़गानिस्तान के, और जो है क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, यमन की कम्युनिटी हो गई, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इस तरह से मिक्स जो है लोग हैं। मगर हम अब से नहीं बल्कि सालों साल, सौ सालों से हम जो है इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया का हम हिस्सा हैं। तो हमको ये भी फील करना ज़रूरी है कि हम इंडिया का हिस्सा हैं, और इंडिया के जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमको एक बहुत बड़ा पार्ट बनना होगा। बहरहाल इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ये थोड़े पॉइंट्स है बताऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल जो
मैसेज में लेके आया था हमारे अरब हजरात के लिए, चौश हजरात के लिए, वो यही था कि आप लोग भी कुछ इस तरह से करिए। केरला की जो आप ही की बिरादरी जो कम्युनिटी है, अरब कम्युनिटी, इनको इंस्पिरेशन लेकर आप कुछ इस तरह से करने की कोशिश करिए। मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, मगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लीजिए, इंशाल्लाह आप लोग लीड कर सकते हैं इस चीज़ को। वो ये है कि बारकस और अरब हजरात जो है हैदराबाद में, इनका रोब और दबदबा है, लोग डरते तो हैं, मगर इनके बारे में जो अक्सर बातें चलती हैं वो यही हैं कि रियल एस्टेट, जिम, मंदी बिजनेस, बस इसी में ये लोग हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि अगर वहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे और इनके आबा व अजदाद से अगर इंस्पिरेशन लेंगे, अरबों से अगर इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि भाई अरबों ने स्पेन के अंदर हुकूमत की, पूरा उमैयद खिलाफत जो थी वहाँ पे, इन्होंने वहाँ पे हुकूमत की, पूरा नक्शा बदल के रख दिया था स्पेन का। और हद तो ये थी, एक पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, हद तो ये थी कि स्पेन में यहूदी भी आके बसे थे, मुसलमान भी आके बसे थे, और अलग अलग मुल्कों के, और जो है ना हिंदू भी उस टाइम पे आए थे। पता है आपको, हिंदुओं को भी बुलाया गया था, साइंटिस्टों को वहाँ पर। तो एक बेहतरीन सिविलाइजेशन के तौर पे स्पेन उठा था, तो फिर से उठ सकता है अगर हम आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझे। हम क्या कर सकते हैं एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच कर अगर हम उठेंगे, तो एक ग्लोरियस पास्ट और एक बेहतरीन सिविलाइजेशन इंशाल्लाह हम खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई है। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम।